बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं खबर का आगाज़ आपके सामने अगर ये करूँ कि अपोजिशन का धड़न तख्ता हो गया है और पाकिस्तान की फ़ौज ने आज अमली तौर पर जो 23 मार्च को मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन जमातें, पीडीएम इन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, उसका रास्ता रोक दिया है, रास्ता बंद कर दिया है या रास्ता काट दिया है, तो यह कहना गलत हरगिज भी नहीं होगा। और उसके बाद आज एक तकरीर इमरान खान ने की है, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये अपोजिशन की जमातें कौन सी हैं और इन्होंने हुकूमत में रहते हुए फौज को लेकर क्या पोजीशन थी और किस तरह से फौज से छुप के ये मोदी से मुलाकातें करते रहे। और उन्होंने बताया कि मेरा आना जाना मैटर नहीं करता, लेकिन फौज बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। ये उनके अल्फाज थे और उन्होंने मिसालें दी आलमी। उसके बाद इमरान खान की तकरीर के बाद पाकिस्तान की फौज के जो कोर कमांडर्स हैं उनका एलामिया भी सामने आ गया है। और एलामिया का मतलब यह है कि जो नून लीग है, फजलुर रहमान साहब हैं, पीपल्स पार्टी हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबरें वहां से नहीं आई। क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के ये बताऊंगा और उसके बाद उसमें आर्मी चीफ का बयान लम्ज वाला भी आपको याद करवाऊंगा। और फिर आखिर में जो आपको बात ये बतानी है कि वो सहाफी जो अपोजिशन नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे और इमरान खान हुकूमत की रुखसती का इंतजार कर रहे थे और डेडलाइंस दे रहे थे 48-72 घंटों की, वो पिछले चंद घंटों के दौरान बेबसी और मायूसी की तस्वीर बने हुए हैं। मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। वो अपनी ही उस इनकलाब जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे उसके मुखालिफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कल के रोज एक कुछ 6 से 7 घंटे का एक सेशन होता है और उस सेशन के अंदर जो आर्मी चीफ से एक सवाल होता है कि कहा यह जा रहा है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब इस तहरीक की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल के मुल्क के अंदर जी सारे मामलात फौज संभालती है और ये सियासतदानों के पास कोई इख्तियार नहीं है और ये सब कुछ उनके हाथ में है। उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि अगर आप ये समझते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप इमरान खान को नहीं जानते। ये उस कल का हिस्सा है। आज इमरान खान खड़े होकर कहते हैं कि भाई इस मुल्क के लिए फौज का होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे कोई आर्मी चीफ को बुरा कहे तो ये मुझे बुरा कहने वाली बात है, ये मेरी तौहीन होगी क्योंकि मेरे आर्मी चीफ को कहा जा रहा है। अब इन दोनों बयानात को जरा आपस में देखिए तो दोनों एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इदारे के साथ, वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो कह रहे हैं मैं फौज के साथ। क्लैरिटी हो गई। अब उसके बाद 23 मार्च की तारीख का इंतखाब किया गया है अपोजिशन की तरफ से। इस तारीख का ऐलान कल किया गया। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी हम हुकूमत को छठी का दूध याद करवा देंगे। फवाद चौधरी साहब ने कल ही कह दिया था कि ये जो अपोजिशन का सारा सिलसिला है ना, ये बुनियादी तौर पे जो OIC का इजलास है जिसके अंदर 46 ममालिक अपनी वज़रा खारजा भेजने की तस्दीक कर चुके हैं, उसको सबुताज करने वाली बात है। और ये 15 साल के बाद सेशन हो रहा है और इतना बड़ी हैपनिंग है पाकिस्तान के अंदर। तो इस चीज को लेके आज कामरान खान साहब जो हैं, पाकिस्तान के बड़े सहाफी हैं, उन्होंने दिन में ट्वीट किया कि जो आला सिक्योरिटी जराए हैं वो इस सारी जो बदलती हुई सिचुएशन इस्लामाबाद को लेके जलसे जुलूस, जलसा वर्सेस जलसा, उसको लेके कंसर्न है। उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन का बयान चलता है कि ये मुखासमत, ये लड़ाई, ये तसादुम से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो है वो जलसे जुलूस बंद करें। अब हुकूमत का जलसा तो 27 तारीख को है और जो अपोजिशन का जलसा है वो 23 तारीख को और 22 और 23 को इस्लामाबाद के अंदर ये सारी हैपनिंग्स होनी है। OIC इजलास को छोड़ के पाकिस्तान डे परेड भी है और उस दौरान पाकिस्तान अपने हथियार दिखाता है। हमने J-10C तैयारे हासिल किए हैं, हमने दुनिया को दिखाने हैं, हमने इंडिया को उस दिन दिखाना है कि आपका राफेल जो है अपनी मौत आप मर गया। अब आप ये सोचिए ये सारी हैपनिंग्स हूं और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सारी सिचुएशन से क्या ला ताल्लुक रह सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं था। उसके बाद आज होता यह है कि पाकिस्तान की फौज के जो कोर कमांडर्स हैं उनकी कई घंटे की नशिस्त हुई और जाहिरी बात है उन्होंने उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बताया है, जो इस वक्त खुद फौज ने बताया है,
उनके मुताबिक जो इंडिया ने मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया उसके ऊपर सीरियसली बात की गई है और कहा गया है कि ये कहने के बावजूद कि हादसा है, दुनिया इसका नोटिस ले और दुनिया देखे कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो वो कितना गैर महफूज है, किन हाथों के अंदर है, ये सारी चीजें देखे। अब एक जानिब तो किया गया इंटरनेशनल मामला, और जब इमरान खान ये बात कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट रोल प्ले कर रही है, और सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं होगी, फिर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात होगी, पाकिस्तान की ऑनर की बात होगी। और कौन चाहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के अंदर लीड करे और पाकिस्तान आलमी फोरम के ऊपर जो है वो आइसोलेट किसने करना था? इंडिया ने करना था। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को लेके अब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो DGISPR ने जारी किया है उसने इस सारे गुब्बारे से हवा निकाल दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे, जब मैं कह रहा हूं कि उस लॉन्ग मार्च का रास्ता रोक दिया है। अब आपने आना है 23 मार्च को परेड भी है और OIC की मीटिंग भी है। जरा मैं आपके सामने एलामिया पढ़ के फिर उसके ऊपर अपने टेक दूंगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डायरेक्टेड दैट कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स बी इंश्योर्ड फॉर पीसफुल कंडक्ट ऑफ OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एंड पाकिस्तान डे परेड। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने खुद हिदायत दे दी हैं कि जो OIC काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स है और पाकिस्तान डे परेड है जो 23 मार्च को होनी है, उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स यकीनी बनाए जाएं। आपका क्या ख्याल है कि उस दिन ऑपोजिशन वहां पे दंगा फसाद कर रही हो तो सिक्योरिटी मेजर्स होंगे? इसका लुब्बे लुबाब यह है कि सारे कान खोल के सुन लें, OIC मीटिंग भी करवाई जाएगी और पाकिस्तान डे परेड भी अपने शेड्यूल के ऐन मुताबिक की जाएगी। गमला तोड़ना तो दूर की बात है, उस दिन कोई पत्ता भी नहीं हिलने देंगे इस्लामाबाद के अंदर। अब मुझे यह बताइए, अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं और DGISPR जो है वो एलामिया जारी कर रहे हैं, तो क्या ये ऑपोजिशन के लिए बयान है या गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है, जलसा ही नहीं है, जलसा तो ऑपोजिशन का है। तो फिर फवाद चौधरी साहब वाली वो बात तो सही साबित होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खदशात ये हैं कि OIC की इस मीटिंग को सबूताज करने के लिए सारा सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक जानिब तो ये प्रैक्टिकली फौज ने बात कर दी, दूसरा जो इत्तेहादी ऑपोजिशन के बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके दरमियान गारंटीज का रौला पड़ गया। खबर यह है कि काफ लीग जो है उसने मीटिंग करवाई है जी MKM की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और MKM को पीपल्स पार्टी के ऊपर शदीद तहफुजात है, चूंकि सिंध के अंदर वो इस वक्त आपस में स्टेक होल्डर्स हैं। तो मालूम यह हुआ कि अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई मामला होता है तो काफ लीग जामिन होगी। अच्छा, उसके बाद बताया गया है कि जरदारी साहब ने कहा जी आप नून लीग की जमानत भी ले लें, यानी कौन किसकी जमानत लेगा, किसकी जमानत पे यकीन करेगा, अभी तक मामला चल रहा है ये। अब अगली बात आते हैं, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं जी इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाएगी, इमरान खान नो मोशन कॉन्फिडेंस पास हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है। लेकिन अब जरा इमेजिन कीजिए कि वो सहाफी जो अपने आप को उस नैरेटिव के साथ किसी न किसी तरह वो खामोशी के साथ या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करते नजर आते हैं, इमरान खान मुखालिफ समझे जाते हैं या एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? अफसार आलम, इम्तियाज आलम, वो कह रहे हैं जनाब ये गवर्नमेंट को आखिरी साल में गिराना, और क्या ये जमहूरी ताकतों को मजबूत करेगा या गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करेगा? इम्तियाज आलम साहब की टेक ये है कि मेरे ख्याल में ये इमरान खान को सपोर्ट करने वाली बात है, और इमरान खान का मतलब यह होगा कि इस पूरी सिचुएशन को इमरान खान अपने हक में इस्तेमाल करेगा और कहीं ना कहीं अपोजिशन जमातों के गले पड़ जाएगी। इन सबसे दिलचस्प ट्वीट जो है एक बड़े गैर जानिबदार सहाफी और जिनका बहुत एहतराम पाकिस्तान के अंदर है, बड़ा शानदार लिखते हैं, वसतुल्लाह खान, उनका ट्वीट लुब्बे लुबाब है। उन्होंने कहा कि क्या यह जा रहा है या फिर वापस आने के लिए जा रहा है? यह बहुत दिलचस्प है कि इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं ये ट्रैप हो गए हैं, इनको आइडिया ही नहीं इनके साथ हुआ क्या है। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस्तेमाल का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।